पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के बाद अब तुर्की की टांगें तोड़ी गई हैं। जो तुर्की 2023 के भूकंप की वजह से दफन हो गया था, उस तुर्की को भारत ने जिंदा किया था, लेकिन खलीफा बनने के चक्कर में तुर्की सबसे बड़ा गद्दार बन गया। मगर अब भारत सरकार और भारत के आम लोगों ने तुर्की का इलाज शुरू कर दिया है। भारत सरकार अपने स्तर पर तो तुर्की को ठिकाने लगा ही रही है, लेकिन भारतीय लोगों ने पहली बार तुर्की के दिल पर हमला किया है। ये भारतीय लोगों का तुर्की पर सबसे बड़ा हमला है। भारत के करोड़ों लोगों ने तुर्की का क्या हाल किया है, वो देखने से पहले ये देखिए कि तुर्की ने ताजा मक्कारी क्या की है। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने एक बार फिर शहबाज शरीफ को अपना सबसे करीबी भाई बोला है। एर्दोआन ने कहा है कि हम जिंदगी भर पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती जिंदाबाद है। अगर आपको लग रहा है कि एर्दोआन ने ये बयान पाकिस्तान से भाईचारा दिखाने के लिए किया है, तो आप थोड़ा सा गलत हैं। एर्दोआन का ये बयान इसलिए आया है क्योंकि भारत और भारतीय लोगों ने तुर्की की धज्जियां उड़ा दी हैं। इसी बौखलाहट में एर्दोआन पाकिस्तान से गले मिल रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि भारत सरकार ने तुर्की को कैसे बेइज्जत किया। पीएम मोदी ने एक बयान दिया कि भारत ने पाकिस्तान से आए एक ड्रोन को मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान से आए एक ड्रोन को भारत के स्वदेशी हथियारों ने हवा में ही उड़ा दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान को ये सारे ड्रोन तुर्की ने दिए थे। यानी इसका सीधा मतलब यह है कि भारत ने अपने स्वदेशी हथियारों से तुर्की के ड्रोन्स की असली हैसियत और औकात दिखा दी है। अचानक तुर्की के हथियारों और खास तौर पर ड्रोन से पूरी दुनिया का विश्वास उठने लगा है। ये बेइज्जती एर्दोआन बर्दाश्त नहीं कर पाए और पागलपन में पाकिस्तान को अपना भाई बता दिया। लेकिन तुर्की के इस पागलपन को भारत के आम लोगों ने 100 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। भारत में तुर्की का जबरदस्त बॉयकॉट शुरू हो गया है। भारतीय लोगों ने घर बैठे बैठे तुर्की पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। पुणे के व्यापारियों ने तुर्की से सेब खरीदना बंद कर दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि तुर्की के सेबों का कारोबार आमतौर पर एक सीजन में 1000 से 1200 करोड़ रुपए तक का होता है, लेकिन अब तुर्की को ये घाटा उठाना पड़ेगा। उदयपुर के संगमरमर उद्योग से जुड़े व्यापारियों ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। इन व्यापारियों ने कहा है कि हम तुर्की से मार्बल और संबंधित उत्पादों के आयात को बंद करने की घोषणा कर रहे हैं। तुर्की से हर साल लगभग 5000 करोड़ रुपए मूल का संगमरमर भारत में आता है, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा उदयपुर में आता है। मगर अब तुर्की के हाथ से ये व्यापार भी गया। लेकिन ये तो ट्रेलर था। तुर्की पर अब इससे भी बड़ा हमला शुरू हो गया है। भारत के लोगों ने तुर्की जाने के प्लान कैंसिल करने शुरू कर दिए हैं। तुर्की का टूरिज्म मिट्टी में मिला तो ये देश भी मिट्टी में मिल जाएगा। अभी तक बड़ी संख्या में भारतीय लोग तुर्की जा रहे थे। तुर्की को करोड़ों का मुनाफा हो रहा था, लेकिन भारत में अब तुर्की टूरिज्म का बॉयकॉट भी शुरू हो गया है। तुर्की के साथ अजरबैजान का भी बॉयकॉट किया जा रहा है, क्योंकि अजरबैजान ने भी पाकिस्तान का समर्थन किया है। भारतीय ट्रैवल ऑपरेटर्स के मुताबिक पिछले 6 दिनों में 50% भारतीयों ने तुर्की और अजरबैजान जाने की अपनी बुकिंग्स कैंसिल करवा दी हैं। हम बताना चाहते हैं कि भारत के एक व्यक्ति के पास बहुत बड़ी ताकत है। आप घर बैठे ही भारत के दुश्मनों को मिट्टी में मिला सकते हैं। ऐसे में खलीफा बनने के चक्कर में बैठे तुर्की को भी दफन करने का वक्त आ गया है। हमारा मानना है कि आप अब कोई सामान भी खरीदने जाते हैं तो पहले दुकानदार से पूछिए कि ये तुर्की और अजरबैजान का तो नहीं है। अगर वो सामान तुर्की और अजरबैजान का है तो उसे तुरंत फेंक दीजिए। ये वक्त देश के साथ खड़े होने का है।